होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और आ गया हूँ मैं राजू भाई लेकर आज का प्रोग्राम, यानी कि रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। और आज से रेडियो राजू भाई में कुछ नया होने वाला है, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारे उपहार। क्या होने वाला है शो में, ये आपको शो सुनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब शुरू कर देते हैं आज का शो आज के विचार से। और आज से लेके 15 तारीख तक जितने भी विचार मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सारे के सारे विचार किसी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा ही आए हैं। तो आज का विचार जरा ध्यान दीजिएगा। ये विचार बाल गंगाधर तिलक जी का है। वो कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक जी, जो हमारे देश के बहुत ही विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। ऐसे ही बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की बातें मैं आपके साथ हर रोज शेयर करूंगा आज के विचार के माध्यम से। अब वक्त हो चला है शो में और आगे बढ़ने का, जहां पर मैं आपसे करने वाला हूं दिल की बात। तो दोस्तों, दिल की बात में आज हम किस चीज पर बात करने वाले हैं? मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपका राजू भाई आपको बहुत ही आम चीज पर, लेकिन बहुत गहरी और सोचने वाली चीज पर बात करें। हम 15 अगस्त को अपनी आजादी दिवस को मनाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आज की दिल की बात में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। आप उसका जवाब दीजिएगा। सवाल है, आजादी क्या है? आखिर आजादी का मतलब क्या है? मैं जानता हूँ कुछ तो जवाब आपके मन में आया होगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि वाकई में आजादी का मतलब क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल सीरियस मत होइए, क्योंकि मैं ही आपको इसका जवाब दूंगा। आजादी व्यवस्था के बिना मुमकिन नहीं, दोनों एक साथ ही चलते हैं। अगर आप एक व्यवस्था नहीं बना सकते तो आजादी भी हासिल नहीं कर सकते। ये दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते। अगर आप कहते हैं कि मैं वही करूंगा जो मैं चाहूंगा, मैं जब चाहे अपना खाना खाऊंगा, मैं जब चाहे कक्षा में आऊंगा, तो आप अव्यवस्था पैदा करते हैं। आपको दूसरों की इच्छा का भी ध्यान रखना होगा। सभी चीजें ठीक से चलें, इसके लिए आपको समय पर आना होगा। अगर मैं 1 मिनट भी देरी से आऊं तो मैं आपसे इंतजार कराऊंगा। इसलिए मुझे इसका ध्यान रखना होगा। मुझे दूसरों के बारे में भी सोचना होगा, दूसरों का ध्यान रखना होगा, उनकी चिंता करनी होगी। इस तरह सोचने से, इस तरह ध्यान रखने से, इस तरह चिंता करने से एक व्यवस्था बनती है। इसी व्यवस्था के साथ आती है आजादी। जब आपसे कहा जाता है कि यह करो, यह सोचो, यह मानो, इसका ध्यान रखो, तो जानते हो इसका क्या अर्थ होता है? इससे आपका दिमाग कुंद होता है। वह अपनी कोशिश, अपनी तेजी खो बैठता है। यह बाहर से थोपा गया अनुशासन आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर आप देखकर, सुनकर, समझकर, दूसरों के बारे में सोचकर खुद को अनुशासित करते हैं, तो इससे एक व्यवस्था बनती है। और जहां व्यवस्था होती है वहां हमेशा ही आजादी होती है। आप तभी ठीक से सुन सकते हैं जब आप चुप बैठे हो, ध्यान दे रहे हो। अगर आप देखने के लिए आजाद नहीं हो, सुनने के लिए आजाद नहीं हो, सोचने के लिए आजाद नहीं हो, तो आप व्यवस्था नहीं बना सकते। आजादी और व्यवस्था की यह समस्या हमारे जीवन की सबसे मुश्किल समस्या है। अगर आप आजाद नहीं हैं, तो आप कभी भी विकसित नहीं हो सकते, आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। अगर पक्षी आजाद ना हो तो वे उड़ नहीं सकते। बीज अगर आजाद ना हो तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। हर चीज की तरह इंसान को भी आजादी चाहिए।
इसके अलावा हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें, देश की संपत्ति का नुकसान न करें, भाईचारा बढ़ाएं, समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करें, हिंसा का परित्याग करें। क्या आप इन कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही गंभीर हैं जितने कि अधिकार के प्रति? शायद नहीं। हम अधिकारों के लिए तो बात पे बात भी आवाज उठाते रहते हैं, मगर कर्तव्यों की चर्चा तक नहीं करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब हम लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात आने पर भी व्यक्तिगत या राजनीतिक कारणों से ऐसा ना करने की जिद पर अड़े रहते हैं। आज कुछ लोगों को यह सोच दिखती है कि आजादी का मतलब है कुछ भी कर जाने की आजादी। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का भेद लोग समझने को तैयार नहीं है। आजादी का यह मतलब तो कतई नहीं है। एक आजाद देश के नागरिक के रूप में अधिकारों के साथ हमें अपने कर्तव्यों का बोध भी उतना ही जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आजादी का गलत मतलब निकाल लिया हो। आजादी का मतलब है हमें सोचने और बोलने की बुनियादी स्वतंत्रता मिली हुई है। हमें अपने विकास के लिए एक स्वस्थ और स्वतंत्र वातावरण मिला है। आजादी का मतलब है कि हम सत्ता के शिखर पर पहुंच सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। लेकिन आजादी का सबसे बड़ा मतलब तो असल में अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भागीदारी है। लेकिन जो बात सबसे ऊपर है वह है एक नागरिक के रूप में हम सबके कर्तव्य, जिनके पालन से लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन और पोषण होता है। आजादी का यह मतलब हमें समझना होगा कि हम और आप देश को और मजबूत बनाने की दिशा में मिलकर काम करें। भारत को अगर एक महान देश बनाना है तो हमें भी एक महान और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनना होगा। दोस्तों, ये थी बात आजादी को समझने की, अपने कर्तव्य को समझने की और अपने आप इस बात की समझ रखने की कि क्या सही है और क्या गलत, और कैसे किसी कार्य को इस तरह करें कि जिससे सबका विकास हो। यही है आजादी का असली अर्थ। दोस्तों, आज के लिए शो में इतना ही। मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको एक रोचक तथ्य बताऊंगा भारत देश के बारे में। और वो रोचक तथ्य है कि शतरंज खेल, जी हाँ, शतरंज खेल की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। और भारत शतरंज खेलने में एक समय बहुत ज्यादा निपुण था और भारत से ही बाकी देशों ने भी शतरंज खेलना सीखा है। इसीलिए तो भारतीयों का दिमाग बहुत तेज चलता है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन हम कल फिर मिलेंगे बातचीत के नए सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.